आपने कहा मध्यम वर्गीय परिवार और मैं आज थोड़ी देर पहले एक अभिभावक से मिला जिनकी गया में चाय की दुकान है। अब हमारे देश में चाय बेचने वाले घर का बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री बन गया और हमारे संस्थान में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो चाय की दुकान चला रहे हैं जिनके पिताजी उनकी बच्ची भी पढ़ रही है। और मैं जान रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनके पिता ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तो जो मैं कहूँगा कि जो मध्यम वर्गीय नहीं, निम्न मध्यम वर्गीय नहीं, या फिर जिनको मैं कहूँ कि निम्न आय वर्ग परिवार के जो छात्र हैं वह भी अब हमारे संस्थान में पढ़ पा रहे हैं। और इसको लेकर के काफ़ी सारा हमें सराहना सरकार को देनी होगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, छात्रों की पढ़ाई का खर्च जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है, सरकार उसका भुगतान कर रही है और छात्र को वो भुगतान सरकार को वापस तब करना होता है जब छात्र को नौकरी मिल जाती है। जब तक छात्र को नौकरी नहीं मिलती है उसके ऊपर में सरकार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के किसी ऋण को वापस करने का अधिभार नहीं होता है। यानी कि बच्चे को कभी भी माता पिता से कोई धन चाहिए ही नहीं, सरकार उसका फीस अदा करती है और बच्चा जब जॉब पा जाता है, जब सैलरी उसको मिलने लगती है, तब सैलरी से मिल रही आमदनी से वो अपने फीस का भुगतान करता है। तो इस सुविधा के माध्यम से जो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो रिक्शा चलाने वाले जो परिवार जहाँ पर जो पिता है वो मजदूरी करके घर का संचालन कर रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं। उनका रहने खाने का प्रबंध भी उनको दिया जाता है, सिर्फ पढ़ने का शुल्क नहीं। तो यह सुविधा बच्चों को मिल रही है और पहले भी हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप के माध्यम से इस तरह से जो निम्न मध्यम आय वर्ग के बच्चे हैं वो भी पढ़ते रहे हैं। तो यह सुविधा हमेशा रहेगी बच्चों के पास। और सिमेज का एक मिशन यह भी है कि सिर्फ आर्थिक कमी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई कभी ना रुके, इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, आगे भी रखेंगे।